ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे अंतिम सावन सोमवार की व्रत कथा और उद्यापन के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा भाव के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करता था। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस साहूकार की इच्छा पूरी करनी होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत पूजा करता है, व्रत करता है, कथा कहानी सुनता है, आपको भोग लगाकर एक समय भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने सौपन में उस साहूकार को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष की आयु की बात भी बताई। भगवान के वरदान से साहूकार को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। साहूकार पहले की तरह सोमवार का विधिवत पूजा व्रत करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न से साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों को उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह लड़का 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर ने अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन कराने लगते। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया हुआ था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंता में थे। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं विवाह से इनकार ना कर दे, इससे हमारी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा। उसके दिमाग में विचार आया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो लड़के के मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु हो गए। सूर्योदय पर मामा ने अमर को मृत शरीर को देखा तो रोना पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का विलाप करने से सवर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने।
पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर उस लड़के को देखा। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह वही लड़का है जो आपके वरदान से उस साहूकार को हुआ था। शिव जी कहने लगे कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक की और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया, जिसकी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम यहीं छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शब्दपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। सोमवार का व्रत करने से साहूकार के घर में खुशियाँ लौट आई और जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है या पढ़ता है, उनकी सभी भगवान भोलेनाथ सभी इच्छाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार के उद्यापन के बारे में। सोमवार का संकल्प पूरा होने के बाद उद्यापन करना अवश्य होता है। जब तक व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता। आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन सावन, कार्तिक, बैसाख, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष इस महीनों में सोमवार को इस व्रत का उद्यापन करना और भी उत्तम माना गया है। सावन के अंतिम सोमवार को रुद्र अभिषेक करें, घर में हवन कराएं। अगर आप समर्थ हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर उससे हवन कराएं। अगर आप कराने में समर्थ नहीं हो तो आप खुद सरल तरीके से घर में हवन कर सकते हैं। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर या कुमकुम का लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और उसके बाद फूल, माला, पान सुपारी, मौली, जनेऊ नैवेद्य चढ़ाएं और फल पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को मिठाई, वस्त्र या फल अवश्य दान करें। इस तरह से